हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर से आज मैं आप लोगों को एक काफ़ी खूबसूरत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बैनर बनाना सिखाऊंगा, जो कि इस तरह होगा। इसका डिज़ाइन काफ़ी देख रहे हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा कि किस तरह का ये डिज़ाइन है और किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको ये बना करके सिखाऊंगा। आप ज़र्रा बराबर भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको ज़िप फाइल में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर उसका पासवर्ड भी बताया जाएगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सबों को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ साइज़ इमेज पर जाना है। साइज़ इमेज पर जाएंगे तो आपको इमेज पर क्लिक करना है और इतना आप डाल देना है। आपको इस तरीके से डाल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में चला जाना है, जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद मैं इसको यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम कर लेना है आपको भी। और जूम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करना है। ये सिंपल अपनी जगह पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको टिक कर देना है और फिर से आपको इस पर एक मरतबा टिक करना है इस पर, और उसके बाद इंपोर्ट के ऑप्शन पर आ जाना है। इंपोर्ट पर आने के बाद फिर से आपको गैलरी में चला जाना है। गैलरी में आने के बाद वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। इसको भी आप बड़ा कर लीजिए। इसको भी बड़ा करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हम बैक कर देंगे। यहाँ से ये बैक का ऑप्शन है, टू बैक पर क्लिक कर देंगे, ये बैक हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ से इसे भी आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप फिर से इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद गैलरी में चले आएंगे। गैलरी में आने के बाद फिर से आपको ये फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, कुछ इतना मुझको यहाँ से इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा रूट आपको कर लेना है, थोड़ा सा और इसका क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से इतना क्रॉप करके आपको यहाँ से इसको लगा लेना। चाहे तो आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। करने के बाद फिर से मैं यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा। फिर से मैं अपने गैलरी में चला जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद वही ऑप्शन जो इंपोर्ट करने का है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर देना है, कुछ इतना रूट कर लेना है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लें। आप बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इतना कर दिया। करने के बाद मैं इसका स्ट्रोक ओपन कर देता हूँ। यहाँ से रेड ही रहने देता हूँ। ये इस तरीके से आपको स्ट्रोक दे देना है। देने के बाद यहाँ से आप लेयर में फिर चले जाएं। लेयर में जाने के बाद इन सबों को भी लॉक कर दें, ताकि ये हम डिज़ाइनिंग करें तो इधर उधर ना हो। तो चलिए मैं आपको फिर से गैलरी में ले चलता हूँ। गैलरी में आने के बाद आप यहाँ से आप जो है ये वाला फाइल ले लें। इसको लेने के बाद इसको भी आपको क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। मैं इतना इसको क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं इसको छोटा कर लूँगा थोड़ा सा, और इसको यूँ थोड़ा सा रूट कर देना है। इस तरीके से रूट आपको कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको नीचे रख देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पकड़ेंगे, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये नीचे चला आएगा। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। करने के बाद क्या करें कि इसे भी आप लॉक कर दें, ताकि ये इधर उधर ना हो। उसके बाद यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपने इमेज के लिए। तो मैं अपना इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज ले लिया और इसको यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। होने के बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रूट कर दूँगा। थोड़ा सा रूट करना है, ज़्यादा नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस तरीके से कर दिया। करने के बाद अब क्या करना है कि इसको नीचे ले जाना है। इसको यूँ नीचे रख दीजिएगा।
तो ये अपनी जगह पर सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। और आप अगर चाहते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो अब मैं यहाँ पर, तो चलिए हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के तरीका वही है जो आप जानते ही होइएगा। यहाँ से ये मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट मैं अल कुरान मजीद वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं इसको रूट कर लूँगा थोड़ा सा, कुछ इस तरह से आपको रूट कर लेना है। रूट करने के बाद इसका कलर चेंज करना है। कलर रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद इसका स्ट्रोक में ओपन कर देता हूँ। स्ट्रोक में आपको रेड कलर डाल देनी है। रेड कलर डालने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। इतना करने के बाद क्या करना है कि इसको, इस लेयर को यहाँ से आपको इसको पकड़ना है यूँ, और इस तरीके से ला करके रख देना है। इस तरीके से इसको मोबाइल के नीचे सिर्फ रखना है आपको, इतना आपको कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया हो और तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव इमेज पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से अल्ट्रा हाई वगैरह कस्टम वगैरह का ऑप्शन आता है, आप जो भी सेव करना चाहे कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।